चलो आज हम विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित व्यंग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर के बारे में। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर देखो। लेखक समाज में व्याप्त ढोंग और द्वार और स्वार्थी प्रवृत्ति की आलोचना करता है और वह दिखाना चाहता है कि धर्म और दया के नाम पर जो लोग स्वार्थ करते हैं। शिव और शंभू दो चरित्रों के माध्यम से समाज में सच्चे और नकली मानवीय व्यवहार का इसमें पर्दाफाश किया है। कहने का अर्थ यह है कि दो गायें जब साथ साथ रहती हैं तो उनमें आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन है वो 2 बार वाइसराय बनने के बावजूद भी भारतीय जनता से लगाव नहीं रख पाया। अगला प्रश्न, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विनम्र प्रार्थना करने पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन में लेखक ब्रिटिश शासकों को संबोधित करता है, मतलब लॉर्ड कर्जन को संबोधित करता है, जिन्होंने भारत की विशाल जनता से विनती की। और लेखक कहना चाहता है कि लाखों लोगों की आशा, मतलब लाखों भारतीयों की आशा, प्रार्थना और न्याय की मांग को भी आपने अनसुना कर दिया और अंग्रेज ने दमनकारी नीति अपनाई, जनता को पीड़ा दिया, उसका अपमान किया। अगला प्रश्न, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन्होंने भारत में विभाजन, मतलब विभाजन किया, बंगाल विभाजन जैसे नीतिगत निर्णय लिए थे। ऐसे निर्णय लिए थे जिससे जनता में भारी विरोध और असंतोष फैल गया। भारतीयों के विरोध और सरकार के दबाव के कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, ये उस समय जब लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय थे। अब ये ब्रिटिश सरकार को ताना मार रहे हैं ना कि पहले आपकी शान क्या थी, मतलब कितना सम्मान दिया जाता था आपको, और अब क्या हो गई। इस कथन में लेखक ब्रिटिश सरकार को ताना दे रही हैं। पहले वे बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ जनता जागरूक हो रही है। लेखक कहना चाहता है कि घमंड और अन्याय के कारण उनकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है, मतलब ज़्यादा घमंड करने के कारण लॉर्ड कर्जन क्या घमंड किया उसने और अपने ही सैनिकों को नियुक्त करना चाहता था, अंग्रेज सैनिकों को, और बंगाल विभाजन जैसा कार्य किया। तो कहने का अर्थ क्या है? घमंड अन्याय के कारण उनकी प्रतिष्ठा गिरती गई और उनको। अगला प्रश्न, आपके और आपके यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है? तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर देखो, वह तीसरी शक्ति से तात्पर्य है जनमत और सत्य और ईश्वर। मतलब ऐसा कहा कि जो मतलब लोगों का जो मत है, सत्य है, वही है और ईश्वर है। यह शक्ति न तो ब्रिटिश सरकार की है और न ही केवल भारतीयों की, बल्कि यह नैतिक शक्ति न्याय और ईश्वर का प्रतीक है, जो अत्याचार और झूठ के खिलाफ खड़ी हैं। धन्यवाद। सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें।